student, you are most welcome in lecture number 2. फर्स्ट लेक्चर में हमने स्टडी किया था ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को की नेमिंग को, जो कि सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की सीरीज में आते हैं। साथ ही हमने कुछ ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को भी इंक्लूड किया था जिनमें क्लोरो फ्लोरो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स जुड़े हों। आज हम इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं उन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की नेमिंग के बारे में जिनमें कम से कम एक फंक्शनल ग्रुप मौजूद हो। तो हमारा टॉपिक हो गया आज का नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग फंक्शनल ग्रुप। जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर हम पढ़ चुके हैं कि फंक्शनल ग्रुप को रिप्रेजेंट करने वाला जो पार्ट होता है नोमेनक्लेचर का, वह होता है सेकेंडरी सफिक्स। डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स के लिए कौन कौन से सेकेंडरी सफिक्स हम इस्तेमाल करते हैं, इसके बारे में हम फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। आज फिर से मैं आपको एक बार इन डिफरेंट टाइप के फंक्शनल ग्रुप्स के लिए इस्तेमाल की जाने वाले सेकेंडरी सफिक्स रिवाइज करवाऊंगा टेबल की फॉर्म में। आपको मैं एक टेबल के माध्यम से आपको कुछ फंक्शनल ग्रुप्स और उनके लिए प्रयुक्त होने वाले सेकेंडरी सफिक्स एक बार फिर से रिकॉल करवा रहा हूं। देखिए, पहला हमारा फंक्शनल ग्रुप है अल्कोहल, OH ग्रुप, जिसके लिए सेकेंडरी सफिक्स क्या इस्तेमाल होगा, OL ऑल। इसी प्रकार एल्डिहाइड CHO ग्रुप के लिए प्रयुक्त होने वाला सेकेंडरी सफिक्स होगा AL अल। कीटोन C डबल बॉन्ड O ग्रुप के लिए ONU ऑन। कार्बोक्सिलिक एसिड COH समूह के लिए प्रयुक्त होने वाला सेकेंडरी सफिक्स ओइक एसिड। साइनाइड C ट्रिपल बॉन्ड N समूह के लिए नाइट्राइल सेकेंडरी सफिक्स इस्तेमाल होगा और एमीन के लिए एमीन ही सेकेंडरी सफिक्स होगा। इन्हें आप नोट डाउन कर सकते हैं, पॉज करके इस टेबल को आप फॉर्म कर सकते हैं। शायद आप सभी लोगों ने टेबल नोट डाउन कर ली है। अब हम बढ़ते हैं नेमिंग की ओर। इसके लिए हम एग्जाम्पल लेकर के चलेंगे और एग्जाम्पल में ही जो डिफरेंट रूल्स हम अप्लाई करेंगे उनको समझेंगे। तो पहला रूल वही, सबसे पहले हमें पेरेंट कार्बन चेन को सिलेक्ट करना होता है और पेरेंट कार्बन चेन को सिलेक्ट करते समय अब हम सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसको देंगे, फंक्शनल ग्रुप को। इसके लिए मैं यहाँ पर प्रायोरिटी ऑर्डर आपका लिख दे रहा हूं। हमने प्रायोरिटी ऑर्डर लिख दिया है। प्रायोरिटी ऑर्डर के क्रम में आप देख पा रहे हैं फंक्शनल ग्रुप को सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी मिलेगी, फिर डबल बॉन्ड को, फिर ट्रिपल बॉन्ड को, फिर सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप को। हमने पहला काम क्या करना था, पेरेंट कार्बन चेन को सिलेक्ट करना था। पेरेंट कार्बन चेन सिलेक्ट करते समय भी हम इस चीज को ध्यान में रखेंगे कि फंक्शनल ग्रुप शुड बी ए पार्ट ऑफ दैट पेरेंट कार्बन चेन, उस पेरेंट कार्बन चेन का हिस्सा होना चाहिए। तो इसलिए हम उस लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को सेलेक्ट करेंगे एज ए पेरेंट कार्बन चेन जिसमें फंक्शनल ग्रुप क्या हो, अटैच्ड हो। तो हमने यहाँ पर तो एक ही चेन है और यही हमारी क्या होगी, पेरेंट कार्बन चेन होगी। अब हम दूसरी हमारी प्रॉब्लम जो होती है नेमिंग के लिए वो होती है इनमें नंबरिंग की। इस कार्बन चेन में हम नंबरिंग कहाँ से करेंगे। अब नंबरिंग करने से पहले आपके दिमाग में पिक्चर क्लियर हो जानी चाहिए कि हमारा यहाँ पर C डबल बॉन्ड O ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है और एक हमारे पास मल्टीपल बॉन्ड है डबल बॉन्ड। अब फिर वही फंक्शनल ग्रुप भी प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट है, हम किसको प्रायोरिटी देंगे, फंक्शनल ग्रुप को। तो हमारा फंक्शनल ग्रुप क्या पढ़ना चाहिए, जिस सिरे से सबसे नजदीक पड़ेगा उसी सिरे से हम इनमें नंबरिंग करेंगे। तो नंबरिंग होगी हमारी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जो कि मैंने कर दी। अब आपकी नंबरिंग भी हो गई, आपने दोनों रूल फॉलो कर लिए, पेरेंट कार्बन चेन को सिलेक्ट कर लिया और दूसरा उसमें नंबरिंग कर दी। अब हम बढ़ते हैं नेमिंग की ओर। अब नेमिंग के लिए
सबसे पहले हम सेकेंडरी प्रीफिक्स को लिखते हैं और सेकेंडरी प्रीफिक्स का संबंध होता है हमारा सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप से। और चूंकि यहाँ पर कोई सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप नहीं है इसलिए हमारा सेकेंडरी प्रीफिक्स नहीं लगेगा। सेकेंड थिंग हम लिखते हैं, फिर बढ़ते हैं प्राइमरी प्रीफिक्स की ओर। और प्राइमरी प्रीफिक्स केवल और केवल साइक्लिक कंपाउंड्स के लिए लगाया जाता है। और चूंकि ये साइक्लिक नहीं है इसलिए हमारा प्राइमरी प्रीफिक्स भी नहीं लगेगा। उसके बाद हम आते हैं वर्ड रूट की ओर। वर्ड रूट डिपेंड करता है पेरेंट कार्बन चेन पर और ये बताता किसको है, ये बताता है नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स प्रेजेंट इन पेरेंट कार्बन चेन। यहाँ पर कितने हैं कार्बन आइटम, 5 कार्बन आइटम है और 5 कार्बन आइटम्स के लिए जो वर्ड रूट इस्तेमाल होगा वो क्या हो जाएगा, पेंट। तो हमने लिख दिया वर्ड रूट पेंट। अब हम बढ़ते हैं आगे अपने प्राइमरी सफिक्स की ओर। और प्राइमरी सफिक्स किसको बताता है, सैचुरेशन या अनसैचुरेशन को। यहाँ पर कार्बन चेन क्या है, अनसैचुरेटेड कार्बन चेन है और उसमें क्या है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। डबल बॉन्ड को शो करने के लिए हम जो प्राइमरी सफिक्स इस्तेमाल करते हैं वो क्या करते हैं, इन। लेकिन इसकी लोकेशन भी बताया जाना जरूरी है, तो इसलिए लोकेशन बताएंगे आप। तो आप देख रहे हैं कि डबल बॉन्ड का जो पहला कार्बन है, फर्स्ट कार्बन, उसको कौन सा नंबर मिला हुआ है, 4 नंबर मिला हुआ है, इसलिए हम क्या लिख देंगे, 4-इन। अब हम बढ़ेंगे सेकेंडरी सफिक्स की ओर और यही चीज हमारी नेमिंग में नई है जो जुड़ रही है सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड के नेमिंग के बाद, और वो क्या है, सेकेंडरी सफिक्स की। और यहाँ पर चूंकि क्या है हमारा फंक्शनल ग्रुप C डबल बॉन्ड O यानी कीटोनिक ग्रुप है और कीटोनिक ग्रुप के लिए हम इस्तेमाल करते हैं सेकेंडरी सफिक्स ONE, जैसा कि अभी आपको टेबल में बताया हुआ था। अब इनको जोड़ करके हम लिखते हैं और जोड़ते समय एक चीज आपको ध्यान में रखनी है, अगर सेकेंडरी सफिक्स का फर्स्ट लेटर वाउल होता है तो आप ये प्राइमरी सफिक्स की ई को हटा करके नेमिंग करते हैं। तो साथ में आपको इसकी लोकेशन भी बतानी होगी और लोकेशन है हमारे नंबर 2 पर, तो ये हो जाएगा 2 ऑन। अब हम कंप्लीट नेम लिख देंगे, पेंट 4-इन 2 ऑन। इन का लास्ट ई हम हटा के लिखेंगे, ये मैंने अभी आपको बताया था, इसको आप ध्यान रखेंगे और हमारा कंप्लीट नेम हो जाएगा पेंट 4-इन 2 ऑन। आई थिंक पहले वाले एग्जाम्पल से कुछ पिक्चर आपके दिमाग में क्लियर हो गई होगी कि किस प्रकार उन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की नेमिंग की जाती है जिसमें फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है। अब इसी पिक्चर को और क्लियर करने के उद्देश्य से हमने एक और एग्जाम्पल लिया हुआ है। इस एग्जाम्पल में भी हम वही क्रम फॉलो करेंगे जो हम फॉलो करते हुए आ रहे हैं नेमिंग के लिए। सबसे पहले लॉन्गेस्ट पॉसिबल कार्बन चेन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप हम कंसीडर करेंगे, जिसमें हम पहले जान चुके हैं प्रायोरिटी किसको देंगे, हम देंगे फंक्शनल ग्रुप को और मल्टीपल बॉन्ड्स को। तो हमने सबसे पहले पेरेंट कार्बन चेन को सेलेक्ट कर लिया है, ये हमारी पेरेंट कार्बन चेन है क्योंकि इसी कार्बन चेन के कार्बन से हमारा फंक्शनल ग्रुप OH अटैच्ड है और इसी कार्बन चेन में हमारा मल्टीपल बॉन्ड डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। अब हम करते हैं दूसरा काम अपना नंबरिंग का, और नंबरिंग के लिए हम हाईएस्ट प्रायोरिटी किसको देंगे, देंगे फंक्शनल ग्रुप को, जो कि यहाँ पर क्या है, OH ग्रुप है। तो इसलिए हमारी नंबरिंग होगी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। हमने नंबरिंग कर दी 1 2 3 4 एंड 5। अब देखिए पहले वाले एग्जांपल में हमने कोई सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप नहीं लिया हुआ था, इसमें एक सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है। तो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप का नाम सबसे पहले लिखा जाता है एज ए सेकेंडरी प्रीफिक्स और उसकी लोकेशन को बताते हुए हम सबसे पहले उसकी नेमिंग कर लेते हैं 3-मिथाइल। अब साइक्लिक कंपाउंड नहीं है तो इसलिए प्राइमरी प्रीफिक्स नहीं लगेगा। प्राइमरी प्रीफिक्स को छोड़ करके हम आगे बढ़ते हैं वर्ड रूट की ओर। वर्ड रूट लिखा जाता है पेरेंट कार्बन चेन के नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स के बेसिस पर, और इसमें नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स कितने, 5 हैं, इसलिए हमारा वर्ड रूट हो जाएगा पेंट। अब बढ़ते हैं प्राइमरी सफिक्स की ओर, और प्राइमरी सफिक्स हमारा क्या है, इन है, और डबल बॉन्ड का जो पहला कार्बन आइटम है उसको मिलने वाला क्रमांक क्या है, 4 है, तो हमने लिख दिया 4-इन। अब हम लिखेंगे सेकेंडरी सफिक्स को, और सेकेंडरी सफिक्स क्या इस्तेमाल होता है OH ग्रुप के लिए, ये होता है ऑल। तो हमने इसमें क्या जोड़ देना है, ऑल, लेकिन इसकी लोकेशन को बताना जरूरी है, और लोकेशन क्या है 2 पे है, तो हमने जोड़ना क्या है 2 ऑल। अब जरा देखिए यहां पर
जो आपका फंक्शनल ग्रुप है उसके लिए प्रयुक्त होने वाला सेकेंडरी सफिक्स वाउल से शुरू हो रहा है, इसलिए ये वाला ई आप क्या कर देंगे, विलुप्त कर देंगे, इसको आप हटा देंगे। तो इसको हटा करके आप नेमिंग करेंगे, आपका कंप्लीट नेम हो जाएगा 3-methyl पेंट 4-enol into all। इसको मैं क्लियर कर देता हूं, 2 all, ये कंप्लीट नेमिंग हो गई। इन एग्जाम्पल्स से आपके दिमाग में पिक्चर क्लियर हो गई है कि किस प्रकार उन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की नेमिंग की जाती है जिनमें एक फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है। अब हम चलते हैं उन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की नेमिंग की ओर जिनमें एक से अधिक फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो। फॉर एग्जाम्पल, हमने एक कंपाउंड ले लिया है, ऑर्गेनिक कंपाउंड, इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में हमारे पास दो फंक्शनल ग्रुप मौजूद हैं, एक OH समूह है और एक COH समूह है। तो क्या ये दोनों ही फंक्शनल ग्रुप एज ए फंक्शनल ग्रुप ट्रीट किए जाएंगे? नहीं, इनमें से एक ग्रुप तो फंक्शनल ग्रुप की तरह ट्रीट किया जाएगा, जबकि दूसरे को हम एज ए सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट करेंगे। अब प्रश्न उठता है कि इनमें से कौन सा ग्रुप हमारा फंक्शनल ग्रुप होगा और कौन सा हमारा एज ए सब्स्टिट्यूएंट यूज होगा। इसके लिए आपको सभी फंक्शनल ग्रुप्स का प्रायोरिटी ऑर्डर पता होना चाहिए। अब प्रायोरिटी ऑर्डर में जिस ग्रुप की प्रायोरिटी हाईएस्ट होगी उस ग्रुप को हम एज ए फंक्शनल ग्रुप ट्रीट करेंगे, जबकि दूसरे को हम एज ए सब्स्टिट्यूट लेंगे। डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स का प्रायोरिटी ऑर्डर मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, यही डिसाइड करेगा कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप आपका मेन फंक्शनल ग्रुप होगा और कौन सा एज ए सब्स्टिट्यूएंट वर्क करेगा। इस प्रायोरिटी ऑर्डर को एक बार मैं बोल रहा हूं, आप समझें। तो सबसे पहले जो प्रायोरिटी हम देंगे वो देंगे हम कार्बोक्सिलिक एसिड समूह को, COH समूह को। उसके बाद प्रायोरिटी दी जाएगी सल्फोनिक एसिड समूह को, उसके बाद दी जाएगी एस्टर समूह को, उसके बाद एसिड क्लोराइड समूह को, उसके बाद एसिड एमाइड को, देन साइनाइड या नाइट्राइल समूह को, उसके बाद एल्डिहाइड समूह को, एल्डिहाइड से के बाद आएगा नंबर कीटोनिक समूह का, कीटोनिक समूह के बाद आएगा आपका अल्कोहलिक समूह और अंत में प्रायोरिटी में रहेगा एमीन समूह। यही प्रायोरिटी ऑर्डर अब आपका इस तरीके के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की नेमिंग का बेस बनेगा जिनमें एक से अधिक फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होंगे। चलिए, प्रायोरिटी ऑर्डर जान लेने के बाद हम ये पहचानने की कोशिश करते हैं कि हमारे कंपाउंड में कौन सा फंक्शनल ग्रुप मेन फंक्शनल ग्रुप होगा। जैसा कि इसमें हम देख रहे हैं हमारे पास दो फंक्शनल ग्रुप हैं, एक है OH ग्रुप और एक है COH ग्रुप। और प्रायोरिटी ऑर्डर कहता है कि COH ग्रुप की प्रायोरिटी OH ग्रुप की तुलना में क्या है, बहुत अधिक है। तो इसलिए हमारा जो मेन फंक्शनल ग्रुप होगा वो क्या होगा, COOH समूह होगा। अब इसी प्रकार कुछ एक और एग्जाम्पल से लेकर के हम अपने मेन फंक्शनल ग्रुप को पहचानना सीखते हैं। चलिए हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर, एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 में भी हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारे दो फंक्शनल ग्रुप हैं, एक कीटोनिक समूह है और दूसरा हमारे पास क्या है, अल्कोहलिक समूह है। अब प्रायोरिटी ऑर्डर के बेसिस पर हम ये देख पा रहे हैं कि जो कीटोनिक समूह है उसको प्रायोरिटी मिलती है किस पर, OH समूह पर। तो इसलिए यहाँ पर हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप क्या हो जाएगा, कीटोनिक समूह हो जाएगा C डबल बॉन्ड O वाला मेन फंक्शनल ग्रुप। और यहाँ पर ये जो दूसरा हमारा फंक्शनल ग्रुप है OH ग्रुप क्या होगा, वो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप होगा। इसी प्रकार बढ़ते हैं तीसरे एग्जाम्पल की ओर। तीसरे एग्जाम्पल में देखिए फिर से हमारे पास एक कीटोनिक समूह है और एक कार्बोक्सिलिक एसिड समूह है। अब प्रायोरिटी ऑर्डर चेक कीजिए, उसमें आप देख पा रहे हैं कि हमारा COH समूह क्या है, हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप है, जबकि कीटोनिक समूह उसके बहुत बाद में आता है। तो हमारी
प्रायोरिटी किसको दी जाएगी, COH ग्रुप को, और यही हमारा क्या होगा, मेन फंक्शनल ग्रुप होगा। अब इन एग्जाम्पल्स के माध्यम से हमने समझ लिया है कि किस प्रकार से हम डिसाइड करेंगे कि हमारा कौन सा ग्रुप मेन फंक्शनल ग्रुप होगा। इस मेन फंक्शनल ग्रुप की नेमिंग तो सफिक्स के द्वारा कर ली जाएगी, जबकि इसके अतिरिक्त जो अन्य फंक्शनल ग्रुप्स होंगे वो अब हमारे सब्स्टिट्यूएंट की तरह इस्तेमाल होंगे, और सब्स्टिट्यूएंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, प्रीफिक्स का इस्तेमाल करते हैं। अभी हमने एक टेबल के माध्यम से जाना था कि डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स के लिए प्रयुक्त होने वाले सफिक्स क्या क्या होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अल्कोहल के लिए ऑल, एल्डिहाइड के लिए अल, कीटोन के लिए ऑन, etc। लेकिन अभी तक हमने इन फंक्शनल ग्रुप्स के लिए इस्तेमाल होने वाले प्रीफिक्स को नहीं जाना है, उनसे हम अनजान हैं। अब इसी को हम समझने की कोशिश करते हैं एक टेबल के माध्यम से। इस टेबल में मैंने कुछ मुख्य फंक्शनल ग्रुप्स को ऐड किया हुआ है और उनके लिए प्रयुक्त होने वाले प्रीफिक्सेस और सफिक्स को दिखाया हुआ है, इन्हें आप लर्न कर लें। इसके अतिरिक्त भी कुछ फंक्शनल ग्रुप्स और उनके लिए प्रयुक्त होने वाले प्रीफिक्सेस एंड सफिक्सेस आप अपने एनसीईआरटी बुक की हेल्प से लर्न कर सकते हैं। हमने फंक्शनल ग्रुप लिया हुआ COH। जब ये एज ए सब्स्टिट्यूएंट होगा तो उसके लिए प्रीफिक्स इस्तेमाल होगा कार्बोक्सी, और जब ये एज ए फंक्शनल ग्रुप होगा तो प्रयुक्त होगा सफिक्स ओइक एसिड। इसी प्रकार एल्डिहाइड समूह के लिए प्रीफिक्स इस्तेमाल होगा फॉर्माइल और सफिक्स होगा अल। यहाँ पर एक चीज ध्यान में रखें, नोट करें कि ये जो CHO ग्रुप है उसके लिए जो प्रीफिक्स है फॉर्माइल या ऑक्सो, दोनों ही इस्तेमाल किए जाते हैं। तीसरा है आपका कीटो समूह, कीटोन समूह के लिए भी प्रीफिक्स आपका ऑक्सो इस्तेमाल होगा, और जब ये एज ए फंक्शनल ग्रुप होगा ONE ऑन का इस्तेमाल होगा। इसी प्रकार अल्कोहलिक समूह के लिए प्रयुक्त होने वाला प्रीफिक्स है हाइड्रोक्सी और सफिक्स है ऑल, और NH2 समूह के लिए प्रीफिक्स इस्तेमाल होगा एमिनो, जबकि सफिक्स इस्तेमाल होगा एमीन। इन्हें आप नोट डाउन कर सकते हैं और वीडियो को पॉज करके आप इन्हें नोट कर लें। अब हम जान चुके हैं कि एक से अधिक फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होने की दशा में हम किस ग्रुप को मेन फंक्शनल ग्रुप की तरह ट्रीट करेंगे और किस को हम एज ए सब्स्टिट्यूएंट लेंगे। अब हम बढ़ते हैं नेमिंग की ओर, और नेमिंग के लिए हमने पहला एग्जांपल लिया हुआ है जो आपको दिखाई दे रहा है। इसमें सबसे पहले हम वही चीज देखेंगे कि इसमें कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप हमारे प्रेजेंट हैं। तो हम देख पा रहे हैं इसमें एक OH ग्रुप प्रेजेंट है और दूसरा हमारा C डबल बॉन्ड O कीटोनिक समूह प्रेजेंट है। तो सबसे पहले इनकी प्रायोरिटी हमें चेक करनी होती है, और प्रायोरिटी चेक करने पर हम पाते हैं कि C डबल बॉन्ड O की प्रायोरिटी क्या है, ज्यादा है किससे, OH ग्रुप से। तो इसलिए हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप क्या होगा, C डबल बॉन्ड O होगा, जबकि OH ग्रुप क्या होगा, इसमें सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप होगा। तो OH ग्रुप की नेमिंग के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, प्रीफिक्स, और C डबल बॉन्ड O की नेमिंग के लिए क्या इस्तेमाल होगा, सफिक्स। और इनके लिए प्रयुक्त होने वाले प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस अभी मैंने टेबल में आपको बताए हुए हैं। अब हम बढ़ते हैं अपनी नेमिंग के पहले टारगेट की ओर, जो होता है हमारा पेरेंट चेन सिलेक्शन रूल। और पेरेंट चेन को सिलेक्ट करने के लिए हम हाईएस्ट प्रायोरिटी वाले फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी देते हुए इसको सेलेक्ट करेंगे। यहां पर हमने ये चेन सेलेक्ट कर ली, ये हमारी पेरेंट कार्बन चेन है जो कि इंक्लूड कर रही है हमारे मेन फंक्शनल ग्रुप को। अब सेकेंड हमारी प्रॉब्लम आती है नंबरिंग की। नंबरिंग करने के लिए हम प्रायोरिटी किसको देंगे, जिसकी प्रायोरिटी जिस फंक्शनल ग्रुप की सबसे ज्यादा है। हम देख रहे हैं कि यहां से फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जब हम मूव करते हैं तो हमारे हाइड्रोक्सी समूह को तो क्रमांक 2 मिलता है, जबकि जो मेन फंक्शनल ग्रुप है उसको नंबर 4 मिल रहा है। जबकि हम जब राइट टू लेफ्ट मूव करते हैं तो हमारे मेन फंक्शनल ग्रुप को मिलने वाला नंबर क्या है, 2 है। तो इसलिए हमारी नंबरिंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट होगी इस तरीके से जो मैंने यहाँ पर की हुई है। तो हमारी नंबरिंग हो गई फ्रॉम राइट टू लेफ्ट 1 2 3 4 5। अब फिर हम आते हैं नेमिंग की ओर, और नेमिंग का पहला हिस्सा सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप को लिखा जाता है नेमिंग में सबसे पहले। तो हम नेमिंग स्टार्ट करेंगे इस OH ग्रुप से। इसकी लोकेशन है नंबर 4 पर, और OH ग्रुप के लिए प्रयुक्त होने वाला जो प्रीफिक्स होता है वो टेबल में देखिए क्या है, हाइड्रोक्सी। तो 4 पे आ जाएगा हाइड्रोक्सी। ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप हमने लिख दिया है।
अब हम बढ़ते हैं वर्ड रूट की ओर। वर्ड रूट लिखने के लिए फिर वही पेरेंट कार्बन चेन के नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स कितने हैं, 5 हैं, और 5 नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम वर्ड रूट लिखते हैं पेंट। तो हमने लिख लिया पेंट। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने सफिक्स वाले पोर्शन की ओर, और सफिक्स वाला पोर्शन देखिए सबके सब क्या है, सिंगल बॉन्डेड है। सिंगल बॉन्डेड है तो क्या होगा, एन लगेगा, पेंटेन, और साथ में अब हम सेकेंडरी सफिक्स जोड़ेंगे, और जोड़ते समय फिर वही चीज हम अप्लाई करेंगे जो इससे पहले हमने नेमिंग सीखते समय किया हुआ है। लोकेशन नंबर 2 तक, और इसके लिए प्रयुक्त होने वाला सफिक्स ONE ऑन। जब हम प्राइमरी सफिक्स में सेकेंडरी सफिक्स जोड़ते हैं तो सेकेंडरी सफिक्स में वॉल होने की दशा में हम क्या कर देते हैं, ई को हटा देते हैं। तो इसको हम हटाते हुए कंप्लीट नेमिंग कर देंगे, और इसका कंप्लीट नेम हो जाएगा 4-हाइड्रोक्सी पेंटेन 2 ऑन। ये आपका कंप्लीट IUPAC नेम होगा। चलिए इसी को एक अन्य एग्जाम्पल के द्वारा फिर और समझने की कोशिश करते हैं। हमने एक एग्जाम्पल लिया हुआ है, सेकेंड एग्जाम्पल, इससे फिर वही प्रॉब्लम हमारे पास। पहली प्रॉब्लम हम केस क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर एक से अधिक क्या है, फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, और ये फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से हैं, एक है कीटोनिक समूह और एक है कार्बोक्सिलिक समूह, कार्बोक्सिलिक एसिड समूह। अब इन दोनों में किसको हम प्रायोरिटी देंगे, ये हमारा डिसाइड कौन करेगा, प्रायोरिटी ऑर्डर। और प्रायोरिटी ऑर्डर के बेसिस पे हम जानते हैं कि सीवेज ग्रुप हायर प्रायोरिटी वाला ग्रुप है, तो इसलिए यही क्या होगा, आपका मेन फंक्शनल ग्रुप होगा। तो मेन फंक्शनल ग्रुप को आइडेंटिफाई करने के बाद हम क्या करते हैं, पेरेंट कार्बन चेन को सेलेक्ट करते हैं। तो पेरेंट कार्बन चेन इस सीवेज ग्रुप को कंटेन करती हुई कार्बन चेन होगी, और ये हमारी क्या हो गई, पेरेंट कार्बन चेन होगी। ये हमारी पेरेंट कार्बन चेन हमने सेलेक्ट कर लिया। प्रायोरिटी फिर वही सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी वाले ग्रुप को, जो फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप से आप नंबरिंग करेंगे, क्योंकि हम फंक्शनल ग्रुप को सबसे लोएस्ट नंबर हम दे पा रहे हैं, नंबर 1। तो हमारी नंबरिंग हो जाएगी 1 2 3 4 एंड 5। अब हम आते हैं नेमिंग पर। नेमिंग का पहला हिस्सा होता है सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स वाला हिस्सा, और सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पर 2 हैं, एक आपका पास मिथाइल समूह और एक आपके पास है ये कीटोनिक समूह। दोनों के लिए आप प्रीफिक्स इस्तेमाल करेंगे। मिथाइल समूह कौन से क्रम पर है, 4थे क्रम पर है, और आपका जो कीटोनिक समूह है उसके लिए प्रयुक्त होने वाला प्रीफिक्स क्या होता है, ऑक्सो। तो आप 3 पर ऑक्सो, 4 पर मिथाइल, इनको आप अल्फाबेटिकली क्रम में अरेंज करके भी लिख सकते हैं। तो पहले हम लिखते थे अल्फाबेटिकली क्रम में 4 मिथाइल 3 ऑक्सो। ये हमारा पार्ट हो गया प्रीफिक्स वाला। अब हम बढ़ते हैं वर्ड रूट की ओर, और वर्ड रूट डिपेंड करता है नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स इन पेरेंट कार्बन चेन। यहाँ पर नंबर कितने हैं, 5। पेरेंट कार्बन चेन में नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स 5 हैं, तो इसलिए हमारा जो वर्ड रूट होगा वो होगा पेंट। वर्ड रूट लिखने के बाद हम देखते हैं क्या हमारी पेरेंट कार्बन चेन सैचुरेटेड है। हाँ, ये पेरेंट कार्बन चेन क्या है, सैचुरेटेड है, और सैचुरेटेड होने की दशा में हम प्राइमरी सफिक्स लगाते हैं ANE। अब हमारे केवल एक प्रॉब्लम रह गई है, और वो है हमारे मेन फंक्शनल ग्रुप को एज सेकेंडरी सफिक्स हमें इसमें ऐड करने की। इसकी लोकेशन नंबर 1 पर, इसको आप दिखाना चाहें दिखाएं, न दिखाना चाहें न दिखाएं। नंबर 1 पर क्या है, ओइक एसिड। प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स को जोड़ते समय फिर वही चीज मैं रिकॉल कर रहा हूं। अगर सेकेंडरी सफिक्स का फर्स्ट लेटर क्या है, वाउल है, तो हम इस ई को क्या कर देंगे, ड्रॉप कर देंगे, हटा देंगे, और इसको हटाते हुए हम कंप्लीट नेमिंग लिख देंगे 4 मिथाइल 3 ऑक्सो पेंटेन 1 ओइक एसिड। आई थिंक इन दोनों एग्जाम्पल्स से आपके दिमाग में पिक्चर क्लियर हो गई होगी उन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की नेमिंग की जिनमें एक से अधिक फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हों। तो आज के लेक्चर को हम यहीं पर
समाप्त करते हैं। अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को फैमिली वाइज, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड डेरिवेटिव्स, एमीन और ईथर के क्रम में। तब तक आप इन रूल्स को लर्न करें, इन प्रायोरिटी ऑर्डर्स को याद रखें, जिससे कि हम आने वाले लेक्चर में हमें कोई परेशानी ना हो। तब तक के लिए आपका होमवर्क है, इन रूल्स पे बेस्ड नोमेनक्लेचर का आप पर्याप्त अभ्यास करें। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में।